में वो शख्सियत है जिनको सुन करके एक बार जो लोग बिल्कुल सुप्त हैं उनमें चेतना और जागृति आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में माननीय श्री PR गांधी साहब हैं और मैं उन्हें बहुत ही अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मंच पर आएं, जिनको सुन करके नई प्रेरणा मिलती है, नवीन ऊर्जा का संचार होता है और ख़ास तौर से बच्चे गौर से सुनेंगे सर को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं PR गांधी सर के लिए। इनको सुनने के बाद वैसे आपको भूख प्यास पानी कुछ भी अभी तलब नहीं होगी, लेकिन केवल आपको 1 मिनट के लिए मंच पर गांधी जी को सुनना है। वैसे तो गांधी जी को देखा आपने, उन गांधी जी को तो आपने केवल तस्वीरों में देखा, सर को अभी हम बोलते हुए सुनेंगे। बिल्कुल उसी तरह कि हमारे जीवन में इनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को हमें उतारना है। एक बार पहले तो गांधी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। और अब मैं माइक दे रहा हूं सर को। सबसे पहले भारत माता को नमन। हिमाद्री तुंग सुरुग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रा स्वतंत्रता पुकारती, इस भारत माता को नमन। उसके बाद हमारे जो अतिथि मेहमान पधारे हुए हैं उन सबको, पूरे पंडाल को, संचालक मंडल को, इस विद्यालय परिवार को और रंगा जी जो अच्छा संचालन कर रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर नमन। हमारे सभी बच्चों को आशीर्वाद कि ये भारत के सच्चे लाडले बनकर अपना भविष्य सुंदर करें, उज्जवल करें, प्रांजल करें और आगे बढ़ कर के खुद का, परिवार का, क्षेत्र का, समाज का, देश का नाम आगे बढ़ाएं और रोशन करें। मैं कुछ स्टेप्स, क्योंकि मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाए हैं, तो पूरे सदन के लिए हमारे बीच मैया जी जो विधायक बैठे हैं, आज के युग में भारतवर्ष में ऐसे इंसान राजनीति और समाज के अंदर काम करने वाले बहुत दुर्लभ हैं। वैसे तो हमारे देश की संस्कृति का उद्घोष है कि सादा जीवन उच्च विचार रखें, लेकिन धरातल पर सारा उल्टा चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं क्या हालात हो गए भारत के लोगों के कि उनकी करनी और कथनी में दिन और आसमान का अंतर आ गया है। तो मैया जी के लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। यूँ तो दुनिया के समंदर में कमी बिल्कुल नहीं, लाख मोती हैं मगर इस सांप का मोती नहीं। ये निराले व्यक्तित्व के इंसान है। ये पूरा सदन रंगा जी जो बैठा है, सारे व्यक्तित्व जो आए हैं, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहूँगा। बहुत कोशिश की कि आप कैसे हैं, चांद सितारे या आफ्ताब जैसे हैं। जब कोई उपमा फिर नहीं बैठी तो बरबस कहना पड़ा कि आप जैसे हैं। सभी का DNA अलग अलग है और सभी व्यक्तित्व निराले हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शानदार आयोजन इस विद्यालय के द्वारा किया गया। ये निश्चित है कि इस विद्यालय के अंदर जो अध्यापक हैं, जो प्रशासन है, इसके जो संचालक हैं पूनिया जी, ये सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसी का परिणाम है कि अनुशासन में बच्चे बैठे हैं और बड़ी संख्या में अभिभावक हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं अभी खेजड़ी की बात आई रंगा जी, तो अपना अभी मौसम खेजड़ी का चल रहा है, तो मेरी कविता दिमाग में आ गई 2 लाइनें कि खेजड़ी काटो मत भाई, पेड़ ने काटो मत भाई, पेड़ है जग्गा ही साई, पेड़ से जीवन का निस्तार, पेड़ है जीवन का श्रृंगार, पेड़ है धरती का श्रृंगार, रूखड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश, रूखड़ा हृदय कष्ट कलेश, पेड़ ने काटो मत भाई। ये खेजड़ी के लिए 2 लाइनें आप लोगों को समर्पित की कि सभी मेहमानों को खेजड़ी दी। अब दूसरी बात, स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। सबसे पहले बच्चों से मेरा आग्रह है, आप थोड़ा ध्यान से सुने। हमारा ये मनुष्य से और जीवन दुर्लभ है और हमको बड़ा इंसान बनना है, और बड़ा इंसान बनने के लिए टिप्स बता रहा हूँ छोटे छोटे। पहली चीज़ आपकी यह है कि आप दिमाग में यह रखें कि कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होता। शर्त एक है कि उसको दिमाग में बैठाकर लक्ष्य निर्धारित करके और कड़ी मेहनत की जाए। तो पहला विजन है, आप लोगों का विचार है वो सकारात्मक होना चाहिए, उसका पीछा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद में कठोर परिश्रम करें, एकाग्रचित होकर अध्ययन करें और सुसंगत में रहें।
आजकल बैड कंपनी बहुत बड़ी खतरनाक हो गई है, और बैड कंपनी में सबसे बड़ी जो कुसंगत है वो इस मोबाइल की है। ये मोबाइल हमारा मित्र नहीं है। जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं तब तक इस मोबाइल रूपी जीव को दोस्त नहीं बनाएं, इससे दूर रहें और किताबें पढ़ें और अपने माँ बाप और गुरुजनों के पूर्ण आज्ञाकारी रहें। तभी आपका जीवन जो है वो सुंदर बनेगा और अच्छा बनेगा, और आप आगे बढ़ करके बड़े इंसान बनेंगे। आप लोगों को क्या है, सीखने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है हियरिंग लेसन, लिसनिंग, साइकोमोटर। पहले बच्चा पैदा होता है ना, तो जो ही वो पैदा होता है, पास में लुगाइयाँ बात करती है, लड़का हो या लड़की, तो वो सुनता है और वो बच्चा रोता है। तो पहली चीज़ है सुनना कौशल। ध्यान से सुने, कोई भी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका अधिगम ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे। सुनना मौसूल। उसके बाद में बोलना कौशल। बोलना सीखें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, सत्य बोलें और सुंदर बोलें। मृदभाषी, मृदुभाषी और सदभाषी बने। अच्छा ये जीव जो है ये 1000 दुश्मन बना देती है और 1000 मित्र बना देती है, इसलिए बोलना सीखें। उसके बाद में है रीडिंग साइकोमोटर और राइटिंग साइकोमोटर। लिखना, आप सुंदर लिखावट करें, अपनी साफ सुथरा पढ़ना सीखें। और अंडरस्टैंडिंग साइकोमोटर। पांचवा है समझना कौशल। जब ये 4 स्टेप आप पूरे करेंगे तो आपके समझ में भी अच्छी तरह आएगा कि गुरुजी ने बोर्ड पर क्या पढ़ाया है और कैसे पढ़ाया है। अगर इनमें से एक स्टेप भी आप कमज़ोर कर देते हैं, एक टायर में आपकी हवा कम हो जाती है तो आपकी गाड़ी लड़खड़ाने लग जाती है। इन 5 टायरों में बराबर हवा रखें। मैं हाईलाइट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बच्चे, दूसरी चीज़, आप महान कैसे बनेंगे? पहली चीज़, आप विचारधारा सही करें। दूसरी चीज़, खान पान सही रखें, जल्दी उठें, गर्म पानी पिए, कसरत करें, उसके बाद स्नान पानी करके पढ़ने बैठ जाएं। ये आगे बढ़ने के स्टेप्स हैं। अपने माँ बाप की, गुरुजनों की आज्ञा का 100% पालन करें, कड़ी मेहनत करें। और जो आप फालतू चीज़ें, बाजारू चीज़ें, उनको दिमाग से निकालें, उनको नहीं खाएं। पेट आप देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप लोग खाने पीने पर ध्यान रखें। दूध, दही, छाछ, राबड़ी, अपना पानी, इन चीज़ों के अलावा बाजारू चीज़ों से आप परहेज करें। इन चीज़ों को नहीं खाएं। ये आपका दिमाग तेज करेगी, शरीर निरोग करेगी और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। और इनका उल्लंघन आप करोगे, उतने पीछे जाएंगे, बीमार पड़ते जाएंगे और डॉक्टरों के पीछे घूमते रहेंगे। ये बात हुई बच्चों के लिए। दूसरी बात, अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आजकल हम अभिभावक जो हैं बच्चों को बेहुदा प्यार देते हैं। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ आप लोगों को, बेहुदा प्यार देते हैं। बच्चा टॉफी मांगता है, टॉफी दे देते हैं। बच्चा और कोई बाजार की चीज़ मांगता है खाने पीने की, वो दे देते हैं। उसकी जगह आप कढ़ाई बरते हैं। जो अच्छी चीज़ें खाने पीने के, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध, दही, छाछ, राबड़ी है, घरेलू खाना है। इनके अलावा अगर बच्चा हमसे मांग करता है, आप कढ़ाई बरतें। बच्चे की आदत नहीं बिगाड़ें, बच्चे की सारी भावनाओं को इस तरीके से पूरा नहीं करें कि वो आगे चल करके उसका सारा खान पान बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए। आप अपने बच्चों के साथ खान पान में अच्छी चीज़ें खाइए, जी भर करके खाइए, लेकिन काम के अंदर कढ़ाई बरतें। आजकल हम कढ़ाई नहीं बरते हैं, गुरुजनों को उलाना देते हैं, मेरे बच्चे को ठोक दिया, पीट दिया। ऐसे ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रताड़ना के बगैर कोई बात नहीं होती। मैं प्रताड़ना का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की पिटाई की जाए, ऐसा नहीं है। मेरा कहना है सभ्य शब्दों में और सभ्य तरीकों से अभिभावक अपने बच्चों को संभाले और उनका खान पान सुधारें, उनके ऊपर अनुचित प्यार नहीं बरसाएं। ये मेरा अभिभावकों से निवेदन है। अब सही जब बात, हम सारे मिलकर के जो राज व्यवस्था चल रही है, समाज व्यवस्था चल रही है, उनके प्रति जागरूक होकर काम करेंगे तो हमारा भला होगा, अन्यथा हम पिछड़ते जाएंगे और गड़बड़ होती जाएगी। अब दूसरी बात, ये मैया जी हमारे सामने 3 पीढ़ी बैठी है। बचपन बैठा है और जो यौवन बैठा है और अपने बुढ़ापा बैठा है, तीनों पीढ़ी बैठे हैं। तीनों पर मेरी 2 लाइनें आप बता रहा हूँ कि बच्चों की भावना क्या होती है। बच्चे क्या चाहते हैं? पिटाई चाहते हैं, मार चाहते हैं, नहीं चाहते। बच्चे क्या चाहते हैं ये बता रहा हूँ। बाल अभिलाषा, दुलार चाहिए, सहकार चाहिए, भातु पितु मातु हमें प्यार चाहिए, भातृ पितृ मातृ हमें प्यार चाहिए, प्यार चाहिए है, दुलार चाहिए, भातु पितु भातु हमें प्यार चाहिए। न टटकार चाहिए, न फटकार चाहिए, न टटकार चाहिए, न फटकार चाहिए, देवता के रूप को सत्कार चाहिए, भातु पितु मातु हमें प्यार चाहिए,
प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। अंतिम पद 5 छोड़ते हुए, हमें कोरे कागज सुलेख चाहिए, हमें कोरे कागज सुलेख चाहिए, विज्ञान युक्त बात के आलेख चाहिए, हमें जीना जीना मीठा मीठा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, भातू पीतू मातू हमें प्यार चाहिए। ये बच्चों की भावना हुई। अब जो जवान है, जिनके सारा सब कंधों पर भार है, बच्चों का भी है, बूढ़े बुजुर्गों का भी है, समाज का भी है, देश का भी है, और वो जो बचपन में मौज करते हैं और जवान हो जाते हैं, रात दिन कोल्लू की बेल की तरह काम करते हैं, भागते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब भगवान से कहते हैं, जवान आदमी क्या कहता है भगवान से, यौवन की बहार ले ले, द्रव्य का संसार ले ले, यौवन की बहार ले ले, द्रव्य का संसार ले ले, मुझे मेरा मधुमाता सोने का सा सुंदर वो बचपन पारे ओ भगवान प्यारे बचपन लौटा दे। वो कहता है बचपन दे दो, बचपन नहीं आता लौट करके। अंत में बूढ़े आदमी हो जाते हैं, उनके लिए 2 लाइनें, जानते हैं वो पूजल कर राख हो जाएगा, सत्य तो अमर नश्वर नाक हो जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा भूखे मानव, जब पंजर से प्राण का प्रस्थान हो जाएगा, जीवन का अंतिम जीवन में जीवन पर संचित द्रव्य काम नहीं आएगा, जीवन का संचित द्रव्य यही रह जाएगा, तेरी महानता का हर मानव मोहताज रह जाएगा, पीछे जीवन की विशिष्टियों का राज रह जाएगा। सदक्रम अच्छे क्रम है, वो हमारे साथ जाएंगे। तो विद्यालय के अंदर जो दान दक्षिणा दे रहे हैं लोग, उनके लिए कहूँगा मैं, कबीर धरती का सबसे आज तक का सबसे बड़ा संत माना गया सभी धर्मों में, उसके मुकाबले का कोई संत नहीं हुआ आज तक। उसने कहा चिड़ी चौथ पर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिया तो न घटे कह गए दास कबीर। दान भी सही जगह देना चाहिए। विद्यालय सबसे श्रेष्ठ स्थान है, सबसे उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि ये वो कारखाना है जहाँ मनुष्य का निर्माण होता है। फैक्ट्रियों के अंदर अलग चीजें बनती है, लेकिन विद्यालय के वो कारखाना है जहाँ पर मनुष्य का निर्माण होता है, आदमी का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ का दान, यहाँ का शौक सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे बेस्ट माना गया है। दूसरी बात, हमारे जो गुरुजन हैं, गुरुजनों के बारे में हमारे साहित्य में बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है, इसलिए गुरु को हम आज आदर्श माने और उसकी बातों पर विश्वास करें। मैं अंत में और बात एक अंतिम कहते हुए, हमारे जो शहीद हुए, देश के लिए जो लोग मरे, वो कैसा भारत चाहते थे? जो वर्तमान भारत है, ऐसा भारत नहीं चाहते थे। वो जैसा भारत चाहते थे, उसकी 2 लाइन बता रहा हूँ कि उनका जो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कैसे देश के लिए किया, उसकी 2 लाइनें। चांद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे, गुलशन सा सुंदर देश बनाएंगे, ओ हो दुल्हन सा सुंदर देश सजाएंगे। ये ऐसा देश चाहते थे, हमें ऐसा देश बनाना है, ऐसा नागरिक बनकर के ऐसा देश बनाना है। सभी को इस कार्य में, इस हवन में, यज्ञ में आहुति देनी है और श्रेष्ठ निर्माण करते हुए, श्रेष्ठ नागरिक बनते हुए, देश के सपूत बनते हुए मैं आप सभी को आगे काम करना है। मैं धन्यवाद दूंगा सभी को। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहूँगा। रंगा जी को